हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड आ रहा है वो माँ काली की तरफ से आ रहा है। माँ रक्षा काली आपकी रक्षा कर रही हैं और आपके जीवन में जिस भी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ भी ऐसा सोचा है जो नियम के विरुद्ध है, जो धर्म के विरुद्ध है, जो आपके लिए माँ को पसंद नहीं, कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए ऐसा सोचे या कोई भी व्यक्ति आपके लिए ऐसा करे, उसके जीवन में माँ काली क्या करने वाली हैं? मित्रता का ढोंग रचा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके विरोधी बन चुके हैं। वो आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा अलग सोचते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग रखते हैं जो कि उन्हें नहीं रखनी चाहिए। जैसा वो दिखते हैं वैसे वो हैं नहीं, और जैसे वो हैं वैसे वो दिखते नहीं। उनका असली चेहरा माँ काली आज दिखाएंगी कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और उनकी क्या थिंकिंग है आपके लिए। आज उनका राज पूरी तरह से खुल जाएगा, उनका पर्दाफाश हो जाएगा, उनकी सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। और यही माँ काली करेंगी, क्योंकि आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई नुकसान नहीं किया। आपका हृदय बहुत ज्यादा अच्छा है, आपने हमेशा उन्हें अपना मित्र समझा है और मित्रता निभाई है पूरी ईमानदारी से। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? असल में वो मित्र नहीं हैं, वो केवल मित्र होने का ढोंग रचा रहे हैं और ये ढोंग अब उनका नहीं चलने वाला। माँ काली आपकी रक्षा करते हुए आपके जीवन में कुछ ऐसा करने वाली हैं जिसे देख करके वो व्यक्ति आपको देखते ही कोसों दूर चले जाएंगे, आपको देखते ही वो रास्ता काट लेंगे, आपके सामने ही नहीं आएंगे, वो पसंद ही नहीं करेंगे आपके सामने आना। उनको ये पता चल जाएगा कि उन्होंने आपके प्रति क्या क्या किया है। उनकी सच्चाई, उनके कर्म, उनका कर्मा उनके सामने आने वाला है और उन्हें क्या फल मिलेगा ये भी उनके सामने आ जाएगा। आज आप उनके बारे में सब कुछ जानेंगे जो अपने राज को छुपाए बैठे हैं। और अगर आज की ये रीडिंग आप तक पहुंची है, इस रीडिंग को आप सुन रहे हैं, तो आप निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं। माँ काली आपकी रक्षा कर रही हैं। माँ काली चाहती हैं कि आप इस रीडिंग को सुने और उस व्यक्ति के बारे में जानें, पहचानें उस व्यक्ति को कि क्या वो सच में आपका मित्र है या फिर वो दिखावा कर रहा है। लेकिन एक बात का बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है उतनी रीडिंग आप लें और बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज्यादा स्पेशल लोगों के लिए है, बहुत ज्यादा खास लोगों के लिए है और ये रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं होगी। कुछ लोगों से होगी, उन्हीं लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होगी जिन लोगों के जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी को रीडिंग को सुनने के बाद कभी भी अपने मित्र को शक की निगाह से नहीं देखना है। अगर रीडिंग में बताई गई बातें या संकेत अपने फ्रेंड में दिखाई देते हैं तभी आपको समझना है कि सच में वो व्यक्ति आपसे मित्र होने का दिखावा कर रहा है, क्योंकि रीडिंग आपको सही रास्ता दिखाने के लिए बताई जा रही है, मार्ग बताएगी। आपको शक नहीं करना है जब तक उस व्यक्ति में वो संकेत दिखाई ना दे, क्योंकि माँ काली की तरफ से जो डाउनलोड आ रहा है वो आपको यहाँ पर संकेत बताए जाएंगे। और ये रीडिंग दो पार्ट्स में बताई जाएगी। सबसे पहला पार्ट ये, आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जिसे देख करके उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। आपको सामने देख करके वो आपके करीब भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो किया है वो भी सामने आ जाएगा और आपसे उन्हें बहुत ज्यादा जेलिसी फील होने वाली है। यहाँ पर
आपको देख करके उन्हें ऐसा लगेगा कि जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ। इसी वजह से वो जब खुद को नाकाम होते देखेंगे तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, वो अपना रास्ता बदल देंगे। दूसरे पार्ट्स में आपको ये बताया जाएगा कि माँ काली अब उनसे क्या चाहती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। अगर उन्होंने ये गलती कर दी है तो अब आगे की लाइफ में उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी की हुई गलतियां भी माफ हो जाएंगी और उनकी लाइफ में आगे उन्हें सुधरने का मौका मिलेगा, क्योंकि गलतियां हर इंसान से होती हैं। वो उन लोगों को गलती सुधारने का एक मौका देंगी जो सेकंड पार्ट में बताया जाएगा, और वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, क्योंकि की हुई गलतियों को सुधारने का ये आखिरी मौका उनके पास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय माँ काली, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि उन लोगों की सच्चाई क्या है, क्यों वो ऐसा कर रहे थे, क्या कारण था, अब इनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जिससे कि उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। चलिए, आपको ये बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपसे कहीं ना कहीं जेलसी फील करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ बिना किसी कारण के भी जेलसी फील होती है। वो आपकी जीत को प्राप्त नहीं करने देना चाहते। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब आप मायूस हो जाते हैं, जब आपका कोई काम बिगड़ता है उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कान आती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि आपका कार्य बिगड़ रहा है, और कहीं ना कहीं वो पीठ पीछे ठहाके मार के हंसने लगते हैं। वो चाहते हैं कि आपका कोई कार्य ना बने, आप ऊंचाइयों को ना छुएं, क्योंकि आपने जो परिश्रम किया वो चाहते हैं कि आपका किया हुआ परिश्रम व्यर्थ चला जाए, जिस कार्य को आप करना चाहते हैं वो कार्य ना हो, और कहीं ना कहीं उनके दिल को इस बात से बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर उनका मन बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, क्योंकि उनके मन में कभी भी आपके लिए कोई अच्छा विचार नहीं आता, कभी भी वो आपके लिए अच्छा फील नहीं करते। ये उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनके मन के अंदर एक ऐसी ऊर्जा विद्यमान है जो उन्हें अच्छा सोचने ही नहीं देती, जो उन्हें अच्छा सोचने की शक्ति प्रदान नहीं करे, क्योंकि उनके अंदर दैवी शक्ति विद्यमान नहीं हो पा रही है। शायद वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, या फिर उन्हें इस बात का आभास नहीं है कि वो जैसे कर्म कर रहे हैं, किसी के लिए गलत सोचना, किसी के लिए गलत कार्य करना अपने ही मार्ग की रुकावट बनता है। अगर वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं तो वो इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में ये एक गलती कर रहे हैं और आगे उन्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ जो खुश हैं उसे देखकर उन्हें बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो ऐसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं उन्हें आप जो हिम्मत जुटाए बैठे हैं उससे भी जेलसी फील हो रही है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको हराने की जो उनकी सोच है वो उसने आपको असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि आप चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन खुद को कभी बिखरने नहीं देते। कभी भी किसी के गलत सोचने से आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कभी भी उन लोगों के भावनाओं को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, उनकी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। हालांकि उन्होंने कई आपको ऐसी राय दी हैं जो कि आपके जीवन के लिए सही नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो असमर्थ हो गए आपको अपनी राय देने में और आपको उनकी राय मानने में। कहीं ना कहीं वो इस बात से बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहे हैं कि
वो जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा। आपके हृदय के अंदर जो शक्ति है उसे वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे, आपकी सोच है उसे नहीं तोड़ पा रहे हैं। जहां आप गॉड की इतनी पूजा करते हैं, आप उन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, आपके साथ जो शक्ति है वो उन्हें साक्षात दिखाई देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सोचे हुए कार्य आप पर पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहे। जैसा वो सोच रहे हैं वैसा आप क्यों नहीं कर रहे, आप कुछ अलग कर रहे हैं, उनकी बात को नहीं मान रहे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? आप जब भी उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनने के पश्चात आपका हमेशा इस बात को कहना कि मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है, मुझे अपने भगवान जी पर विश्वास है, मेरे भगवान जी कभी भी मेरे जीवन में कुछ गलत नहीं होने देंगे, कभी भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जिस कार्य को करूंगा उसमें सफल होकर के ही रहूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वर्ड सुन करके उनके बहुत ज्यादा झटके लगते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा रियलाइज होता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बात को आपके ऊपर हावी नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे बहुत ही ज्यादा शिद्दत से, मेहनत से करते हैं और आप उनकी बात को लगने ही नहीं देते। उनकी बात जो होती है उसे आप बहुत ज्यादा, कहा जाए कि आप उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, और यही बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती कि कहीं ना कहीं आप उन्हें पलट करके इस तरह का कुछ जवाब देते हैं जिससे कि उन्हें बुरा भी ना लगे और उन्हें इस बात का यकीन हो जाए कि आपको ईश्वर की शक्ति पर विश्वास है और आप उनकी बात को नहीं मानेंगे। ये आपका जो संकेत है ये उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा संकेत है कि उनका सोचा हुआ अभी तक कोई कार्य पूरा नहीं हुआ। उन्होंने आपकी लाइफ में जो करना चाहा है वो आपने होने नहीं दिया, क्योंकि आप अपने आप को इस तरह से फील करते हैं कि आप जीत चुके हैं, आप सफल हो चुके हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके करीब आता है सहायता के लिए तो आप मना नहीं करते। कभी भी किसी को किसी कार्य में सहायता चाहिए हो, किसी को पैसे में कोई सहायता चाहिए हो, या किसी का कोई ऐसा अधूरा कार्य है जो आपसे सहायता मांग रहा है, तो आप पीछे नहीं हटते। और ये बातें उन लोगों को इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि आपकी सराहना हो, आपकी इज्जत हो, आपका मान सम्मान हो, ये उन्हें पसंद नहीं आ रहा। वो चाहते हैं कि आप रोते रहें, वो चाहते हैं कि आपका काम सफल ही ना हो, बेवजह, कोई कारण नहीं है इस बात का, आपकी कोई उनसे लड़ाई नहीं है, कोई बैर भाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी वो आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं। ये उनके अपने दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा फिर भी वो जबरदस्ती आपके साथ गलत फीलिंग रख रहे हैं, अच्छी फीलिंग नहीं रख रहे, जबकि आपने उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है, बस आप अपने कार्यों में ध्यान दे रहे हैं। लेकिन फिर भी बैठे बिठाए वो आपके कार्य को बिगाड़ना चाहते हैं, बैठे बिठाए वो आपको एक ऐसा मार्ग दिखाना चाहते हैं जो सही नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, ऐसे लोग आपकी मित्रता के लायक नहीं हो सकते। और वो कहीं ना कहीं जब अपने किसी कार्य पर सफल नहीं हो रहे हैं, देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, देख रहे हैं कि आपके अंदर विश्वास कूट कूट करके भरा हुआ है, देख रहे हैं कि आप किसी चीज से डरते नहीं हैं, आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है। उन्होंने आपको लाख बात समझाई लेकिन फिर भी आपने उनकी बात नहीं मानी, तो वो आपको देखते के साथ ही रास्ता अपना बदलने लगे हैं, कहीं ना कहीं आपको देख करके भाग जाते हैं, क्योंकि आपके मुंह से कुछ ऐसे वर्ड निकले हैं, कुछ ऐसे शब्द निकले हैं जो उन्हें ऐसा रियलाइज करा रहे हैं कि उनका सिक्का आप पर नहीं चलने वाला। वो जैसा सोच रहे हैं आप उनकी बात को कभी भी नहीं मानोगे। आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो ईश्वर की शक्ति है, आप उसी पर चलने वाले हो। और उन्हें इस बात का रियलाइज हो चुका है
कि उनकी सोच आप पर हावी नहीं हो सकती। वो जैसा सोच रहे हैं वैसा आप उनकी बात को ना तो स्वीकार करने वाले हैं और ना ही एक्सेप्ट करने वाले हैं। ये बात कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा एहसास करा रही है कि अब बस इसके करीब नहीं जाना, इससे दूर रहना है, ऐसा वो फील करने लगे हैं। और यहाँ पर दूसरा, उन्हें क्या लाइफ में करना चाहिए। जो आपसे इस तरह की जेलिसी रख रहे थे, जो आपके लिए इस तरह का गलत भाव रख रहे थे, अब उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या मार्ग है। माँ काली उनके लिए मार्ग भी बताएंगी और उन्हें माफी भी देंगी, क्योंकि अचानक उन लोगों ने आपके साथ जो किया, आपका माँ काली ने कुछ होने नहीं दिया, आपकी रक्षा की है। लेकिन वहीं उनको माफी देने के लिए भी, क्योंकि वो एक माँ है, उनका हृदय बहुत ज्यादा उदार है। अगर उनका बच्चा कोई गलती कर देता है तो वो उसे माफ कर देती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने के बाद। अब यहाँ पर इनके लिए बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको समय जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपको खुशियों में शामिल होना है, वैसे वैसे आपको अच्छे विचार लाने हैं, अपने दिल को चेंज करना है समय के अकॉर्डिंग। दूसरों की खुशियों में शामिल हों, कभी भी दूसरों की खुशियों से जेलसी फील ना करें, कभी भी किसी को ऐसा फील ना करवाएं कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। किसी की पावर बने, किसी की कमजोरी नहीं। किसी को शक्ति दें, उसकी शक्ति छीने नहीं। उसका विश्वास बढ़ाएं, उसका विश्वास तोड़े नहीं। कभी भी आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। माँ काली का जो यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि किसी की खुशियां छिने, जिससे कि उसे बुरा लगे। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ ना करें। किसी के साथ भी ऐसी गॉसिप ना करें जिसमें कि दूसरों की बुराई हो रही हो। किसी के लिए जेलिसी वाली फीलिंग अपने अंदर ना लेकर आए और ना ही ऐसी बात करें, ना ही किसी को ऐसा फील करवाएं कि गलत थॉट्स, ना ही किसी को ऐसा फील करवाएं कि आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। अच्छी बातें करें, लोगों के साथ मित्रता रखें, एक मित्र रखें, 10 मित्र रखें, सबसे फ्रेंडशिप करें, लेकिन अच्छी वाली, खराब वाली नहीं। अच्छा फील करवाएं लोगों को, अच्छी फीलिंग रखें लोगों के साथ। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी किसी भी बात से, किसी भी कार्य से, किसी भी ऐसी क्रिया से किसी व्यक्ति का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी व्यक्ति को हर्ट नहीं होना चाहिए। उसके दिल को आपके किसी भी कार्य से खुशी होनी चाहिए। आपका वो कार्य, चाहे आप अच्छी बातें करें या फिर किसी को अच्छी सलाह दें या फिर कोई ऐसी बात बोलें जिससे कि सामने वाले को हंसी आए, कभी भी आपको ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे कि किसी को हर्ट हो, कोई आपकी बात को सुनकर मायूस हो जाए। किसी के चेहरे पर आपके बोले हुए शब्दों से मायूसी नहीं बल्कि मुस्कान आनी चाहिए, बल्कि उसे खुशी होनी चाहिए। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपके परिवार में आप जितने इंपॉर्टेंट हैं उतना ही आप अपने मित्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप जहाँ रहते हैं वहां पर भी आपको खुशियां बिखेरनी है और जहां आप जाते हैं वहां पर भी अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाएं। ऐसा फील करवाएं लोगों के सामने कि आप इस संसार में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं। सामने वाला आपको देख करके आपकी तारीफ करे और पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करे। कभी भी ऐसा फील नहीं करवाना है कि कोई आपकी पीठ के पीछे कोई ऐसे शब्द कहे जिसे आप वापस सुने तो शायद आपको अच्छा ना लगे। कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति अभी भी आपका साथ दे रही है, आपको वो मौका दे रही है जिसमें आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने जीवन को निखार सकते हैं। जिन लोगों से गलती हुई है उनके लिए मां काली का यहाँ पर मैसेज है,
डाउनलोड है आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके हाथों से अनजाने में द्वेष भावना रख करके गलती हुई है, जेलसी फील करके हुई है, या कोई भी ऐसा कार्य करके हुई है जिसमें उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद उनसे कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, तो वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं। उन्हें ये सुधारने का मौका मिल रहा है। माँ काली उन्हें मौका दे रही है, क्योंकि माँ काली के सभी बच्चे हैं और माँ काली यहाँ पर साफ साफ बता रही हैं कि जो हो चुका है उसे भूल जाओ, जो करना है उसे ध्यान रखो। इस बात को फील करो कि तुम कभी भी किसी के सामने ऐसे कोई भी शब्द ना कहो, कभी भी किसी के सामने ऐसा कोई वर्ड नहीं आना चाहिए जिससे कि किसी को कष्ट हो रहा है। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप किसी का काम बना नहीं सकते तो आप किसी का काम बिगाड़े नहीं, कभी भी किसी की सहायता नहीं कर सकते तो उसको गलत सलाह ना दें। कभी भी ये ध्यान रखें कि आज अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति की, तो कल वो आपकी हेल्प करे ना करे, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उतना ही कार्य करता है इंसान। आपको अपने आप को योग्य बनाना है दूसरों की मदद के, और फिर ईश्वर की शक्ति, माँ काली की शक्ति आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी, आपको एक ऐसे मार्ग पर चलाएंगी जहां पर आप बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की प्राप्त करोगे। वहां पर आपको किसी से जेलसी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी भावनाएं इंसान की ग्रोथ को कम करती हैं, उसे नीचे गिराती हैं। अगर आपकी फीलिंग दूसरों के लिए अच्छी है, इसका मतलब आपका दिल बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके दिल में, आपके हृदय में सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वर की शक्ति विराजमान है और आपका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित है। क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर की शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, क्योंकि आपको किसी से रक्षा करवाने की जरूरत नहीं होती, आपकी रक्षा ईश्वर करते हैं, क्योंकि ईश्वर का काम है इंसान की रक्षा करना, और वही कार्य आपको भी दूसरों के साथ करना है। किसी के लिए कभी भी गलत थॉट्स नहीं लेकर आने, किसी भी इंसान को ऐसा नहीं सोचना है कि मैं किसी का बुरा करके अपना अच्छा कर लूं। ना तो आज तक संसार में ऐसा कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। जो लोग ऐसी थिंकिंग रखते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो लोग ऐसी थिंकिंग रखते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनकी गलतियां दिन पे दिन बढ़ती चली जाती हैं और फिर वो गलतियां माफी के लायक नहीं होती। वो लाख चाहें कि वो माफी मांग ले, लेकिन ईश्वर की शक्ति उन बहुत ज्यादा की हुई गलतियों का फिर फल देती है, उसका कर्मा देती है। उसके कर्म इस तरह से बढ़ जाते हैं, जिस तरह से कहते हैं कि पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर फूटता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति के कर्म इस हद तक बढ़ जाते हैं कि फिर वो चाहे तब भी वो माफी नहीं मांग सकता। जो समय निकल जाता है फिर लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए जो छोटी छोटी गलतियां किसी भी इंसान से हो गई हैं तो वो अपने मार्ग को बदल सकता है, कर्म को बदल सकता है, क्योंकि भाग्य आपका आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आप जैसे कर्म करेंगे भाग्य वैसा ही बनेगा। अगर आपकी सोच ऐसी है कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको भाग्य देखने की जरूरत नहीं है, आपका भाग्य निश्चित ही अच्छा होगा, आपकी किस्मत बहुत ज्यादा शानदार होगी, क्योंकि आपका कर्म वैसा है। बिल्कुल ठीक वैसे जब आपने एक तरफ नीम का पेड़ लगाया और दूसरी तरफ आम का पेड़ लगाया, तो जिसमें आपने नीम का पेड़ लगाया है वहां पर निबोरी ही होंगी और वो भी कड़वी, लेकिन जहां पर आपने आम का पेड़ लगाया है वहां पर आपको कुछ सालों बाद मीठे फल प्राप्त होंगे। उसकी मिठास आपके मुंह के साथ साथ आपके जीवन में घुल जाएगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा उस समय खुशी होगी कि जो आपने पेड़ को बड़ा किया है, मेहनत की है, उसका फल आपको बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है। इसी प्रकार से आपके कर्म हैं,
कि अगर आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित ही उसका फल आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, उसका फल अच्छा ही होगा। हमेशा इस बात को आपको रियलाइज रखना है, किसी भी इंसान को ये रियलाइज रखना है कि कोई भी अच्छे व्यक्ति के रास्ते की रुकावट आप बिल्कुल ना बने। कभी भी ये बात ना भूलें कि आप जो कर रहे हैं वो सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके जीवन पर आपकी क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, वो आप सोचें। अगर आपने वो सोच लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आप नहीं सोच पाए, केवल क्रियाओं को करते रहे, उसका फल आपको नहीं पता चला, तो आने वाले समय में जब आपको फल प्राप्त होगा तब आपको रियलाइज होगा, लेकिन तब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तब तक कर्म का घड़ा पूरा भर चुका होगा। इसलिए कर्म के घड़े को भरने से पहले ही आपको ये समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग थी वो माँ काली की तरफ से थी और ये किसी के लिए गलत फीलिंग नहीं थी, ये केवल उन लोगों के लिए थी जो लोग किसी के बारे में गलत थॉट्स रखते हैं, किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं लेकिन उस बात को समझ नहीं पाते। तो अगर किसी व्यक्ति के मन में ऐसे थॉट्स आते हैं किसी के लिए तो उन्हें रोक लेना चाहिए, क्योंकि उससे अपने जीवन पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा ये सोचना जरूरी है कि हमें अगर अच्छा फल चाहिए तो हमें अच्छे कर्म करने होंगे।